दोस्तों घर में अगर टाइल लगाने जा रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, नहीं तो आपकी टाइल थोड़े टाइम बाद दीवार से गिर सकती है, क्रैक आ सकते हैं, तो दिक्कतें आएंगी अगर सही से टाइल नहीं लगवाओगे। तो ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि टाइल लगाने से पहले करना क्या, ना आपका मिस्त्री करेगा ना ठेकेदार करेगा, आपको देखना पड़ेगा। उसको ये 10 चीजें समझा दो, वो सही से टाइल लगा देगा। तो सबसे पहली चीज होती है, कभी भी घर में सेरेमिक टाइल लगवानी है, पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए सेरेमिक और विट्रीफाइड में। सेरेमिक टाइल हो गई जो हमारी मोस्टली मिट्टी रहती है, उसमें जो मिट्टी से बनती है। विट्रीफाइड हो गई वो आपको पीछे से व्हाइट कलर की दिखेगी और जब तोड़ोगे मार्बल की तरह रहेगी। जब सेरेमिक टाइल को तोड़ोगे वो मिट्टी की तरह थोड़ी आपको लुक दे देगी, आपको आइडिया लग जाएगा। सेरेमिक टाइल को हमेशा भिगो के रखो, जब भी यूज करनी है उससे पहले उसको पानी में डाल के रख देना है और फिर उसको 2 घंटे बाद निकाल के फिर उसको यूज करना है। क्यों? इससे क्या होगा, जब आप उसको दीवार पे या नीचे लगाओगे, जो हमने सीमेंट यूज किया है वो सीमेंट को चूसेगा नहीं, उसका पानी नहीं सोखेगा। जब सीमेंट का पानी हमारी टाइल सोख लेती है तो हमारा सीमेंट सिर्फ भूसा रह जाता है, उसमें कुछ नहीं शक्ति बची होती है, तो आपकी टाइल निकल जाएगी बाद में। तो पहले उसको भिगोना है, फिर टाइल लगानी है। आपका सीमेंट, वो सीमेंट में से पानी वो सूखेगी नहीं और अच्छी टाइल आपकी लगी रहेगी। ये चीज भी ध्यान देना ही देना है। और जब भी टाइल लगाएं तो उसका जो मटेरियल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगने वाला है, हमारा सीमेंट। तो आपको फ्लोरिंग की टाइल जो लगानी है वो सीमेंट और सैंड के साथ लगानी है, और दीवार की टाइल हमेशा एडिजिव से लगाना, टाइल एडिजिव से। ये मैं अभी आपको बोल देता हूं, अगर टाइल एडिजिव से नहीं लगाओगे और अगर पेंटेड वाल है, पहले से दीवार बनी हुई है, उस पर डायरेक्ट चिपका दोगे तो ऐसा कुछ हाल हो जाएगा। तो टाइल एडिजिव से और टाइल लगाओ दीवार पे और पेंट को निकलवा के लगाओ। ये बात हो गई लगाने की। जब भी आप अपने घर में टाइल लगाओ, जो नीचे हमारी टाइल लगने वाली है, 3 से 4 बैग 100 स्क्वायर फीट में लगते हैं। मतलब एग्जांपल समझ लो, 1 स्क्वायर फीट में 0.4 बैग लगेंगे, तो 1000 स्क्वायर फीट होगा तो कुछ हमारे 40 बैग सीमेंट के लगते हैं। अगर वो मिस्त्री जो आपको लगा रहा है वो 40 बैग ही लगा रहा है तो अच्छे से टाइल लगा रहा है, 3 से 4 से ज़्यादा नहीं लगता है। देखो, कुछ ज़्यादा सीमेंट लगा के भी कुछ अच्छा नहीं है और कम लगा के भी नहीं। ज़्यादा लगाओगे तो वो क्या होता है, आपका सीमेंट जो होता है वो अकड़ता है और टाइल को छोड़ देता है। वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस, जब ज़्यादा सीमेंट होगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो टाइल आपकी उखड़ जाएगी। कम लगाओगे तब भी वो निकल के उखड़ जाती है। तो ज़्यादा भी नहीं लगाना है, कम भी नहीं लगाना है। 100 स्क्वायर फीट में 3 से 4 बैग लगेंगे आपके, ठीक है। ये चीज़ भी देख लेना। दूसरी चीज़, जब भी मिस्त्री टाइल लगाए उसको देखना है कि कटिंग कैसी कर रहा है। आपकी टाइल के अगर कोने टूट रहे हैं कटिंग करते टाइम, उसका पेंट निकल रहा है, तो वो अच्छा मिस्त्री नहीं है। ये होता है, वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट ब्लेड यूज़ करते हैं। मतलब ब्लेड में उनका खर्चा किसका होता है, सिर्फ ब्लेड का, तो ब्लेड वो सस्ता वाला ले आते हैं। तो उनको हमेशा कहो डायमंड का ब्लेड यूज़ करना है। डायमंड कटिंग ब्लेड जो होता है वो अच्छे से टाइल काटता है पूरी, उसमें ना कोने टूटेंगे ना पेंट निकलता है। तो उसको बोल देना है कि डायमंड कटिंग का ब्लेड यूज़ कर, तो उसको आइडिया लग जाएगा, नहीं मालिक को कुछ पता है। नेक्स्ट चीज़, जब भी टाइल लगाए वो, तो आपको थोड़ा ध्यान देते रहना है। जब भी बाथरूम की टाइल लगाए तो देखना है कि स्लोप प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि बाद में अगर दिक्कत आए तो इतना खर्चा करके अगर आपका पानी रुकता है, और जो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा बाथरूम की टाइलों पे दाग होते हैं, निशान पड़ गए होते हैं, किस कारण? क्योंकि वो पानी वहाँ रुकता है। हमने सेरेमिक टाइल यूज़ की होती है दीवार पे या फ्लोरिंग पे, तो वो क्या करती हैं, पानी सोख लेती हैं। जैसे जितना पानी रुकेगा वो पानी कहाँ जाएगा, वो सोख लेंगी और उससे दाग बढ़ने लग पड़ते हैं, स्टेन बढ़ने लग पड़ते हैं। तो उसको बोल देना है किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में प्रॉपर से स्लोप होनी चाहिए। और साथ में एक टिप्स दे दूँ बाथरूम के लिए, वहाँ पे ड्रेन चैनल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ड्रेन चैनल लगाओ, बहुत सुंदर दिखते हैं। एक टाइल का ऊपर टाइल का पीस आ जाएगा, नीचे ड्रेन चैनल रहेंगे। ड्रेन चैनल आप नीचे करके लगाओगे और सारा पानी अंदर चला जाता है। ड्रेन चैनल का ये फ़ायदा है कि उसको टाइल से आप उसको आधा इंच 1 इंच तक नीचे कर सकते हो। ऊपर टाइल का पीस आ जाएगा 8 mm या 12 mm का, तो वो बराबर दिखेगा। तो ड्रेन चैनल मस्ट लगाओ। जो जाली हमारी होती है, जाली की जगह ड्रेन चैनल, एक नया लुक भी है और अच्छा भी दिखेगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी टाइल लगवानी है प्रॉपर देखो। वो ब्लेम क्या डालते हैं, मैंने मोस्टली देखे जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, जो अच्छे मिस्त्री नहीं होते,
जब उनकी टाइल ऊबड़ खाबड़ लग जाती है, जहाँ चारों कोने नहीं मिलते हैं, बेंड नहीं मिलते हैं, तो वो टाइल पे ब्लेम डाल देते हैं कि टाइल बेंड थी। आजकल लंबी लंबी टाइल आ रही हैं, बेंड होती हैं थोड़ी बहुत, इतना ज़्यादा बेंड थोड़े होता है कि इतना ज़्यादा ऊपर नीचे रह जाए। एक अच्छा एक्सपीरियंस मिस्त्री उनको भी मिला देता है अगर टाइल बेंड भी हो। तो ये दो मिस्त्री लेना, एक एक्सपीरियंस वाला, एक अनएक्सपीरियंस, दोनों को सेम टाइल देना। एक्सपीरियंस वाला वो चारों कोने मिला के दिखा देगा, अनएक्सपीरियंस वाला नहीं मिला पाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है बेंड का। अच्छे से कोने चारों मिले हैं तो वो अच्छा मिस्त्री है, उसको अच्छे से पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां आपको मिस्त्री बोलता है कि बेंड है तो हम देते हैं वहां पे ग्रूव, ठीक है, 3 से 4 mm का या 2 से 3 mm का ग्रूव दे रहे हैं टाइल के बीच का। किस लिए दे रहे हैं कि हमारा बेंड नहीं दिखे। अगर ग्रूव देने के बाद भी बेंड दिख रहा है तो वो मिस्त्री बेकार है। तो ग्रूव दो, जहां टाइल जो बड़े बड़े पीसीस आते हैं 2x4 के या उससे भी बड़े बड़े आजकल प्लैंक आ रहे हैं, तो उनको ग्रुप दे के अच्छे से बिठा दो। वो चीज़ भी आपको चेक कर देनी है। और जब आपकी टाइल लग जाए, पैसे देने से पहले साउंड चेक कर लो, मतलब उसको टाइल को बजा के देख लो। हर जगह देखो, जहाँ अच्छे से सीमेंट लगा होगा वो साउंड अलग होगी, जहाँ खाली होगा साउंड अलग होगी। जहाँ खाली होगा उसको बताओ ये खाली क्यों है, तो उसको उस हिसाब से पैसे कटिंग आप कर सकते हो। जहाँ उसको बता सकते हो इसका क्या करूँ अभी, क्योंकि जब एक बार टाइल लग गई होती है कुछ होता नहीं है। तो एक कमरे की टाइल लग जाए उसको चेक कर लो, अगर कुछ गड़बड़ मिलती है तो बाकी कमरे के लिए दूसरा मिस्त्री ले आओ, नहीं तो वो हर जगह यही हाल करेगा। जब साउंड जहाँ बजती है थोड़ा भी जोर से पाँव रखोगे वो टूट जाएगी। जब ग्राउट करना है, जब हमने जो स्पेसर छोड़ा था, ठीक है, ग्रुप छोड़ा था बीच में, दोनों टाइल के बीच में स्पेसर छोड़ा था, ठीक है। स्पेसर में आपको क्या करना है, स्पेसर में आपको ग्राउट जब करनी है तो सिंपल ग्राउट भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सस्ते में काम अगर हमें करना है सिंपल ग्राउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हार्डनर मिला लो। ग्राउट प्लस हार्डनर मिलाओगे तो उसकी लाइफ अच्छे से रहेगी। सिर्फ आप वाइट सीमेंट कर दोगे तो वो थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो जो इपॉक्सी ग्राउट आजकल आती हैं, इपॉक्सी ग्राउट एक बार करवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है कि वो निकलेगी नहीं। वाइट सीमेंट करवाओगे तो वो दिक्कत रहने ही वाली है। जैसे ही हमारा टाइल का काम कंप्लीट हो जाता है, जो हमारी स्कर्टिंग भी लगाई होती है, उस स्कर्टिंग का ऊपर सीमेंट देख रहे होते हो आप, तो वो क्या हो गया, फट गया होता है। वो क्यों फटता है, क्योंकि हमारा ठेकेदार क्यूरिंग नहीं करता है। जब भी स्कर्टिंग हमें लगवानी है, जिस दिन स्कर्टिंग लगे दूसरे दिन उसको पानी पिलाओ अच्छे से, गीले कपड़े से पिला दो या थोड़ा थोड़ा जग के साथ पानी फेंक दो तो आपकी स्कर्टिंग अच्छे से चिपक जाएगी, नहीं तो वो गिर जाएगी। और साथ ही साथ जब पूरा टाइल का काम खत्म हो जाता है तो उसको पानी पिलाओ थोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा पानी भी नहीं, क्योंकि दीवार को लगता है बाद में, वो भी मैंने इशू देखा है कि 1-1 फुट तक हमारा डैम्पनेस हो जाती है, क्योंकि ईंट पानी खींच लेती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना है और वाइपर से साफ कर देना। 1-2 दिन वो करो, तो उसके बाद केमिकल के साथ पूरा क्लीनिंग करवा लो अच्छे से। केमिकल आते हैं टाइल, जो भी स्टेन लगे होते हैं काम के दौरान ये वो लगा के अच्छे से क्लीन करवा लो। ये बात आपको पहले करनी पड़ेगी टाइल लगवाने से पहले। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी टाइल लगवानी है मिस्त्री से अच्छे से बात करनी है, उसको पहचाना है कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट ले रहे हो, क्या क्या काम करके दोगे। स्कर्टिंग का अलग, कुछ बोलते हैं कि विंडो का अलग ले लेंगे, दीवार पे लगाने का अलग, बड़ी टाइल होगी अलग। तो ये पहले बात उससे क्लियर कर देने कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट हम रेट दे रहे हैं, उसमें क्या क्या करके दोगे, क्लीनिंग करके दोगे, नहीं करते दोगे, ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी है। और साथ ही साथ बिल बनाना सीखो। मैं पहली वीडियो में बोला था बिल बनाना सीख लो। कुछ नहीं है, जो स्कर्टिंग होती है, जो खड़ी होती है हमारी 6 इंच 7 इंच की कटिंग लगाते हैं, जैसे सामने देख रहे हो, इसको लंबाई में नाप लेना है, मतलब रनिंग मीटर में कमरे के चारों तरफ सीधा सीधा नापते जाओ। 40 रनिंग फुट होती है तो इसका अलग रेट भी दे सकते हो, सेम रेट है भले, तो ये अलग से। और जो कमरा होगा वो लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट ये हो गया, 40 वो थी 140 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 15 रुपये रेट की है तो आपको मिल जाएगा आपका कितना खर्चा आने वाला है। बिल बनाओ, क्योंकि बिल में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आपके मिस्त्री, तो बिल बनाना आपको आना ही आना चाहिए। और मिस्त्री का पुराना काम मस्ट देखना, तभी अच्छे से टाइल लगवा पाओगे। तो ये चीज़ें होती है, पहले मिस्त्री चूज़ करना है। अगर टाइल लेना, टाइल कैसे लेनी है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, टाइल खरीदते समय क्या ध्यान देना है, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहेगी, वो देख लेना। उसके बाद मिस्त्री चूज़ कर लो अच्छे से, मिस्त्री अच्छे से चूज़ करोगे अच्छे से टाइल लगेगी, उसकी लाइफ भी रहेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी।